जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, ये दर हकीकत उसकी रिपोर्ट है। फिर अगर ये शुगर इंडस्ट्री की माल प्रैक्टिसेस को आप देखते हैं तो इसी किस्म की रिपोर्ट अगर आप स्टील री रोलिंग मिल्स की निकालेंगे, बैंकिंग की निकालेंगे, ट्रेजरी मार्केट्स की निकालेंगे, सीमेंट की निकालेंगे, फ्लोर मार्केट की निकालेंगे या प्लास्टिक इंडस्ट्री इंजेक्शन मोल्डिंग की निकालेंगे, तो वहाँ पर भी इसी किस्म की अनएथिकल प्रैक्टिसेस आपको नज़र आएंगी सारे मामले। तो अगर हुकूमत इसकी बेसिस पे, इस रिपोर्ट की बेसिस पे क्रैकडाउन करेगी तो फिर शुगर इंडस्ट्री का जो बिज़नेस है उसका जो पूरा, उस पर क्या असरअंदाज होगा, जो एम्प्लॉयमेंट मार्केट है वो किस तरह से इफेक्ट होगी, ये वो बुनियादी सवाल है जो मैं समझना चाहूँगा। इस पर गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है क्या? राणा साहब, आपकी पार्टी जो है इस सूरत हाल को कैसे देखती है? क्योंकि हुकूमत तो अब ये भी कह रही है कि उन्होंने तो पंजाब हुकूमत ने 3,000 रुपये की सब्सिडी दी है। जो सब्सिडीज़ बहुत ज़्यादा दी गई हैं वो या तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने और PMLN की हुकूमत ने दी हैं, या फिर सब्सिडीज़ जो हैं वो दी हैं PPP ने। तो कैसे आप इसको देखते हैं? देखें, इसमें डॉक्टर साहब मामला ये है कि ये इन्होंने काम शुरू किया और उसके बाद फिर इनसे जो है वो किसी सिमत का तयन हो नहीं सका, और अब इन्होंने एक घबराहट में एक चीज़ को कवर करने के लिए इन्होंने इस किस्म का जो है वो सिलसिला शुरू किया है कि अब इन्हें खुद नहीं समझ आ रही कि इनकी सिमत क्या है, घबराहट किस चीज़, इन्होंने जाना किस तरफ है। जो इन्होंने जब शोर मचा और अवामी सतह के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ कि जी ये चीनी बहुत महंगी हो गई है और लोग लुट गए हैं, तो उसके ऊपर वज़ीर आज़म ने एक सियासी तौर पे एक पॉपुलर नारा कि जी मैं ये करूँगा, मैं तहकीकात कराऊँगा, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, मैं इस माफिया को उल्टा लटका दूँगा, जिस तरह से पॉलिटिकल एक नारा होता है। तो उन्होंने एक तहकीकात करवाई और वो जो तहकीकाती रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में थोड़ा सा एंगल जो था उस रिपोर्ट का वो गवर्नमेंट को जो है वो थोड़ा फील हुआ, क्योंकि उसमें इस बात का इशारा मौजूद था या सिमत ये थी कि गलत फ़ैसला हुआ इसका जो है एक्सपोर्ट की इजाज़त देने का, और एक ही यानी फ़ैसले में 10 लाख टन का जो है वो फ़ैसला कर दिया गया। और वो फ़ैसला इससे पहले कभी भी अगर 10 लाख टन भी अगर किसी साल में की गई तो उसका फ़ैसला इस तरह से नहीं हुआ कि एक ही दफ़ा कह दिया जाए कि जी आप 10 लाख या 15 लाख या 20 लाख टन कर दें। ये इसी तरह से कोई 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख की इजाज़त दी गई। इससे पहले जो एक्सपोर्ट्स हुई हैं वो गलबन इससे ज़्यादा हुई देखी गई, यही तो वो कह रहे हैं राणा साहब, लेकिन याद इससे ज़्यादा हुई हैं राणा साहब, लेकिन एक ऐसी सूरत हाल में ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हुई हैं और बहुत ज़्यादा बड़ी मिकदार नहीं जी, ज़्यादा सब्सिडीज पहले दी गई हैं नहीं, लेकिन इसमें ये है ना कि ज़्यादा बड़ी सब्सिडी जिस एक साल में जिस एक साल में जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुई है, तो उस साल में जो पैदावार है वो भी तकरीबन कोई 76-77 लाख टन जो है वो पैदावार थी। और इस साल जो है, इस साल तो पैदावार आप कह रहे हैं कि उस वक्त कैपेसिटी ज़्यादा थी, बैलेंस थी जी, कैपेसिटी ज़्यादा थी। तो इस साल जो है वो वैसी सूरत हाल नहीं थी। तो जब इन्होंने ये देखा कि ये उस फैसले की तरफ आ रही है बात, जो फैसला यकीनन ECC ने किया, उसके बाद कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया, तो इन्होंने जो है वो फिर उस रिपोर्ट को जो है वो थोड़ा जो है कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने ये फोरेंसिक ऑडिट करवाने का जो है वो फैसला किया। अब ये जब इन्होंने कमीशन बनाया ये फोरेंसिक ऑडिट के लिए, तो उस कमीशन के आप TORs देखें, उन TOR से आपको पूरी बात समझ आ जाती है कि इसमें इन्होंने धांधली क्या की है, इसमें इन्होंने कंफ्यूज किस तरह से इस मामले को किया है। इस कमीशन के TORs में ये चीज़ सिरे से मौजूद ही नहीं है कि किस फैसले की वजह से जो है ये सारा मामला किया गया, बल्कि इन्होंने इस कमीशन को जो है एक ऐसी सिमत में लगा दिया कि उन्होंने पूरी शुगर इंडस्ट्री को जो है उसका जो है वो एक्सरे किया, गन्ना काश्त होने से बर्दाश्त होने तक और फिर ट्राली में लोड होने तक, फिर ट्राली जाके मिल के बाहर कितनी देर खड़ी रहती है, फिर उसके बाद उसकी पर्ची बनती है, फिर उसके बाद उसके पैसे कब अदा होते हैं, फिर उसके बाद चीनी की फ़रोख्त किस तरह से होती है, फिर बीच में कमीशन एजेंट किस तरह से आते हैं।
यानी उस मामले में इसको डाल दिया और ये कमीशन की रिपोर्ट एक शैतान की आंत है, या जिसके ना सिरे का पता लगता है ना जो है वो किसी सिमत जो है वो ख़त्म होने को आएगी। तो अब इसमें इन्होंने वो चीज़ जो थी कि ये फैसला, आप देखें ना, ये जितनी इन्होंने इर्रेगुलरिटी, इसका खतरा अगर क्या? आप ये कोई एक अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो ठीक ये है, इर्रेगुलरिटीज हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा सख्त लफ्ज़ करें तो ये मेल प्रैक्टिसेस हैं। मुझे हुकूमत अब उन नहीं, सुन ले जरा, सुन ले, नहीं सुन ले, मैं नहीं थी उनकी जिनकी ये इन्होंने सारी निशानदेही की है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि पिछले 5 साल ये इर्रेगुलरिटीज नहीं थी, ये मेल प्रैक्टिस जो है वो पिछले 5 साल नहीं थी। तो पिछले 5 साल में 2013 में चीनी की कीमत थी 54 रुपीज़। जब हमने 2018 में गवर्नमेंट छोड़ी है तो चीनी की कीमत थी 53 रुपीज़। तो फिर उस वक्त क्यों नहीं हुआ ये, उस वक्त ये कीमत क्यों नहीं बढ़ी? ये कीमत बढ़ी सिर्फ और सिर्फ उस फैसले की वजह से जो एक्सपोर्ट का फैसला हुआ, हुकूमत का जिसके पीछे पॉलिटिकल जो है वो इंजीनियरिंग थी, मैनूवरिंग थी, और उस वजह से जो है ये सारा नुकसान हुआ। इन्होंने उसको जो है वो एक साइड पे कर दिया। ये कमीशन जो है ये इसे सब्सिडी कमीशन बना के तो अब सारे मामले को उस तरफ लेके चले हैं।